साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये है जीके प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि आप ग्रुप डी हो गया, एएलपी हुआ, आरपीएफ हुआ, एनटीपीसी हुआ और ख़ास तौर से एएलपी में साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो रेलवे ऑल एग्ज़ाम के लिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टमाटर क्या है। तो टमाटर एक प्रकार का फल होता है। टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है, लौंग। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है। तो स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक। सार्क का पहला अध्यक्ष एचएम इरशाद थे। कौन थे? एचएम इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। कहां हुआ था? ग्रीस में प्रारंभ हुआ था प्राचीन ओलंपिक खेल। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया जावा। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। तो कुतुब शाही राजवंश जो थे वो गोलकुंडा में शासन किए थे। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। बर्फ की जो गलन की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मेचर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है
कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य का शासित होता है, राज्य जो शासित होता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल आंख के भीतरी सतह को कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी। और ये कहाँ पे स्थित है? मिस्र में है संसार की सबसे लंबी नदी। रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। बाणभट्ट द्वारा जो रचित है हर्षचरित, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। प्रेरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। प्रेरी। गेहूं को अग्रणी उत्पादक देश क्या है? चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चाइना है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो औद्योगिकीकरण हुआ वो जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर होता है, लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल के कारण होता है। शैवाल उपस्थित होते हैं। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1862 में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। कब? 1976 में। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात है, शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। रेलगाड़ी जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका संबंध, शताब्दी का जो संबंध है वो नेहरू जी के जन्म के शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन
1959 में दिल्ली में दिखा गया सबसे पहली बार भारत में टेलीविज़न। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। मार्टिना हिंगिस। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है धारा 356। इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में है और लियोन फ्रांस में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, कभी नहीं। तो राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जो क्यू शब्द है वो बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। कौन था? मंसूर महान चित्रकार था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। तो ब्लैक होल की दुर्घटना 1756 में कलकत्ता में हुआ, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ। पेशवा शब्द को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है और दाहेज गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है और दाहेज गुजरात में पड़ता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। किसने बनाया? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने वाजपेयी ताल बनाया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर से स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को, तो मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है और विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कह सकते हैं नील नदी, सबसे लंबी नदी, और यह मिस्र में है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में कैसी रेखी पाई जाती है? आरेखित। सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सिस्टेरिन। भारत की समपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले 1896 में एथेंस में हुआ था।
टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका? बीसीजी का टीका। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और शेरशाह सूरी का जो नाम है वो फरीद खां है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का कारण। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। किसने? सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है वो अभ्रक है। अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। लोटस टेम्पल दिल्ली है। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में है। का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है उसका संबंध किस धर्म से है? तो बहाई धर्म से है लोटस टेम्पल का संबंध। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकास्टिकस कहलाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकास्टिकस कहते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और यह भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तभी मनुष्य सांस ले पाते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर पिचर प्लांट का पौधा जो है ना वो कीट खाता है। पिचर प्लांट का पौधा। डेंगू ज्वर एडिस मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर कहो या क्यूलेक्स मच्छर कहो, ये डेंगू ज्वर इन्हीं मच्छरों से फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। जो मूलतः भागवत गीता थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ। कैसा उपन्यास? बंगाली उपन्यास। आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। तो अरुंधति राय की जो पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था।
द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। तो आर्यों ने किसकी आराधना की थी? अग्नि की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। सारनाथ में किसने उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है डेंगू बुखार। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जीके के 100 क्वेश्चन थे। आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।